नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वैश्विक व्यवस्था, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जो है बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है कि कोई एक देश आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरा देश पीछे जा रहा है। ये इसमें आमूल परिवर्तन आ रहा है। अभी जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर था वो वेस्ट का उस पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, प्रभाव था। अब ये पोस्ट वेस्ट जो है वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है और इसमें भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और देखिए, पॉलिटिक्स में चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या नेशनल पॉलिटिक्स हो या लोकल लेवल की पॉलिटिक्स हो, उसमें टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। 1 जनवरी 2026 से भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिल रही है। अब कोई कह सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो रोटेशनल है। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनको हर साल जो है उसकी अध्यक्षता मिलती रहती है, साल दर साल बदलता रहता है। इस बार भारत का नंबर आ गया है तो भारत को मिल गया है। बात इसकी नहीं है कि रोटेशनल बेसिस पे जो स्वाभाविक है वो भारत को अध्यक्षता मिली है। बात यह है कि कब मिली है, ऐसे समय में जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ब्रिक्स जो है उसका एक्सपेंशन हो चुका है और होता जा रहा है। अब ब्रिक्स जो है, मतलब ये जब बना था तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का संगठन था। अब इसमें सऊदी अरब, ईरान और इजिप्ट जुड़ गए हैं और उसके अलावा कई इन्वाइटी हो गए हैं जो आगे चलकर स्थायी सदस्य बन जाएंगे। तो ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। अमेरिका और यूरोप दोनों ब्रिक्स को डरी हुई नज़रों से देख रहे हैं, आशंका की दृष्टि से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ब्रिक्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। आज की परिस्थिति में कहें तो दुनिया में जो G7 है, पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा संगठन, विकसित देशों का सबसे बड़ा संगठन, जो सबसे ज़्यादा धनी प्रभावशाली देश है G7, पहले G8 था, उसमें से रूस को निकाल दिया, अब G7 हो गया है। हालांकि इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइटी के रूप में, स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन G7 से बड़ा होने जा रहा है ब्रिक्स। आज भी दुनिया में जितना तेल का उत्पादन होता है उसका 42% योगदान ब्रिक्स के देशों का होता है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, कुल GDP जो है उसमें ब्रिक्स के देशों का योगदान 40% है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ब्रिक्स के सदस्य देश जो हैं उनमें रहती है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा बाजार है ब्रिक्स के पास। यही डर है। ब्रिक्स के जो देश हैं, ये जो संगठन है ब्रिक्स, ये पेट्रो डॉलर की जो इकॉनमी थी उसका विकल्प बनने जा रहा है। और लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इससे क्यों डरा हुआ है। अमेरिका के डर का एक ही कारण है, या किसी भी व्यक्ति, संगठन, देश के डर का क्या कारण होता है कि उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसमें कमज़ोरी आ जाए। तो अमेरिका को डर इस बात का लग रहा है कि ब्रिक्स का अगर विस्तार हुआ, ब्रिक्स संगठन के रूप में और मजबूत हुआ, तो आने वाले समय में डॉलर कमज़ोर होगा। और भारत ने इसी साल अगस्त में ये घोषणा की कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो भारतीय रुपये में 100% ट्रेड कर सकते हैं। भारत का ये फैसला भारत की जो करेंसी है उसकी एक्सेप्टेंस विश्व व्यवस्था में बढ़ाती भी है और डॉलर का उपयोग कम करती है, डॉलर का महत्व भी कम करती है। अमेरिका को डर इसी बात का है। अमेरिका को डर जो है किसी इन देशों की सेना से या हथियारों से या इन बातों से नहीं है, उसको डर है डॉलर के कमज़ोर हो जाने से। और यूरोपियन यूनियन को डर है कि उनका जो प्रभुत्व है विश्व व्यवस्था पर वो टूटने जा रहा है। ये दोनों इसीलिए डरे हुए हैं, इसलिए जो है पहले मजाक उड़ाते थे ब्रिक्स के देशों का कि ये कोई संगठन थोड़े है, ऐसे कुछ देश मिलकर बातचीत कर लेते हैं, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन अब वो स्थिति बदल रही है, विश्व का नज़रिया बदल रहा है। ख़ास तौर से पश्चिमी देश जो हैं उनका और अमेरिका का ब्रिक्स के देशों के प्रति रवैया बदल रहा है। उनको लग रहा है कि ये वास्तविक खतरा है, हम जिसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे वो ऐसा नहीं है। और उसमें भी इसकी लीडरशिप भारत के हाथ में जाती हुई दिख रही है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है। भारत के पास जितना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है
फाइनेंस का दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और भारत दुनिया के बाकी देशों की परवाह करता है, पश्चिम की तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। ये कोरोना के दौरान हमने दिखाया। दुनिया के जितने गरीब देश थे उन सबको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई। वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने में, और उसका असर आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगा। तो ये जो चेंज होने जा रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज होने जा रहा है, ये सिविलाइजेशनल चेंज है। पश्चिमी सभ्यता अपने को श्रेष्ठ बताती रही और बाकी सभ्यताओं को, बाकी सिविलाइजेशंस को घटिया बताते रहे या कमतर बताते रहे। अब दुनिया के बाकी देश कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता आपकी सभ्यता से कैसे कमज़ोर है, कैसे कम है। और हम इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो परिधि पर खड़े हुए देश हैं वो कह रहे हैं कि हम इस विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका चाहते हैं। मैंने अभी कहा कि भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो 3 बड़े देश हैं, आप कह लीजिए ब्रिक्स में, अभी भारत, रूस और चीन। रूस अपनी उलझनों में, जिस तरह से 3 साल, 3.5 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी देश जितना चाहते थे उस तरह से नहीं हुई है। रूस अब भी लड़ने की हालत में है और इस युद्ध को जीतने की स्थिति में है। जो समझौते की बातचीत चल रही है वो पूरी तरह से लग रहा है कि रूस के पक्ष में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से बलिदान कर दिया है यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को, और रूस के साथ खड़े हो गए हैं। तो रूस की शक्ति आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली, इसीलिए यूरोप के देश डरे हुए हैं। उनको लग रहा है अगर यूक्रेन में रूस जीत गया तो अगला नंबर यूरोप के देशों का आएगा। इसलिए सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं कि रूस जो है भविष्य में कोई हमला नहीं करेगा। ये बात तो रूस यूक्रेन युद्ध की हो गई। भारत की लीडरशिप की ओर क्यों लोग देख रहे हैं दुनिया भर के देश, उसकी वजह यह दूसरे 2 देश बचे। रूस की बात कर ली हमने, भारत और चीन। चीन के साथ दुनिया का ट्रस्ट डेफिसिट है। जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसके कारण किसी को उस पर भरोसा नहीं है। कब दोस्ती की बात करते करते दुश्मनी पर आ जाएगा ये किसी को भरोसा नहीं है। चीन जो है किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ये दुनिया में आम धारणा है। और भारत की छवि इसके ठीक विपरीत है कि भारत जिसको दोस्त कहता है उससे दोस्ती निभाता है, अपने नुकसान की कीमत पर भी कई बार दोस्ती निभाता है। तो भारत की और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, उनकी जो साख है, दुनिया में किसी और नेता की नहीं है। पॉलिसीज पर कंसिस्टेंट स्टैंड लेने की, विश्व के कल्याण के बारे में सोचने की, सिर्फ अपने तक सीमित रहने की बात नहीं है। ऐसे कदम उठाए जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसमें सबका फायदा हो। बाकी बहुत से देश, उसमें चीन और अमेरिका भी शामिल हैं, कि वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखते हैं। भारत की संस्कृति ही कहती है विश्व कल्याण की। हमारे यहाँ लंबे समय से, क्या हजारों सालों से, विश्व कल्याण हमारे लिए एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। आज की स्थिति में भी हमने विश्व कल्याण का ये लक्ष्य छोड़ा नहीं है। तो पश्चिम के कुछ देश हैं जो इस ब्रिक्स को, इस संगठन को एंटी वेस्ट फोर्स के रूप में देख रहे हैं। लेकिन विद्वानों का ये कहना है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि ब्रिक्स एंटी वेस्ट नहीं है, ये पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर का नया स्वरूप है। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें ब्रिक्स के जो देश हैं, दूसरे देश हैं, और ख़ास तौर से भारत, ये मूक दर्शक नहीं है। ये भारत की खास तौर से इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का स्वरूप क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे, इस खेल के तरीके क्या होंगे, ये सब निर्धारित करने में भारत की सबसे प्रमुख भूमिका होने जा रही है। इसलिए सबकी नज़र भारत की ओर है। इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जो भूमिका बढ़ी है, भारत का जो सम्मान बढ़ा है, उसका जो महत्व बढ़ा है, उसका एक कारण और है। 10-12 साल पहले तक भारत को पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड भी शामिल था, वो एक सॉफ्ट पावर समझते थे। मोदी ने इस पूरी धारणा को बदल दिया। मोदी ने डिसाइसिव लीडरशिप के साथ अपनी
ये बताया दुनिया को कि भारत सॉफ्ट पावर नहीं है, भारत जवाब देना जानता है, भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है, भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। आज स्थिति केवल 11.5 साल में ये हुई है कि हमारे पास जो भी, अगर आज युद्ध हो जाए पाकिस्तान से या चीन से, तो जो आयुध सामग्री चाहिए उसका 90% से ज़्यादा हमारे देश में बनने लगा है। याद कीजिए कारगिल युद्ध के समय हमको आयुध सामग्री की ज़रूरत पड़ी, कमी थी, तो विश्व बाज़ार से हमें औने पौने दाम पर खरीदना पड़ा। जो सामान कभी 10 का मिल सकता था पहले शांति के समय, वो युद्ध के समय 30, 40, 50 का मिल रहा था, और ये दाम देकर हमको लेना पड़ा क्योंकि हमको युद्ध लड़ना था। आज वो स्थिति नहीं है। युद्ध 4 दिन चले, 40 दिन चले, 400 दिन चले, आयुध सामग्री की कोई कमी, मतलब गोला बारूद की कोई कमी भारत में नहीं होने वाली है। और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं कि कोई देश हमको धमकी देगा कि ये करो नहीं तो हम बंद कर देंगे सप्लाई, वैसी भी स्थिति नहीं है। तो भारत की ये जो आत्मनिर्भरता है उसको दुनिया बड़ी चकित नज़रों से देख रही है कि इतने कम समय में इतनी लंबी और इतनी ऊंची छलांग भारत ने कैसे लगा ली। इसलिए नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर किसी एक देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है तो वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये ब्रिक्स की अध्यक्षता, मेरा मानना है, उसकी शुरुआत है, उसका प्रारंभ है। इससे आपको दिखाई देगा कि दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसमें भारत की भूमिका किस तरह की होने जा रही है, भारत का महत्व क्या होने जा रहा है, भारत कैसी भूमिका निभाने जा रहा है। भारत अब स्टेडियम से बाहर खड़ा जो है दर्शक नहीं है, भारत मैदान में उतरकर एक खिलाड़ी के रूप में खेलने की भूमिका में है। और ये बदलाव इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिविलाइजेशनल चेंज है। वेस्टर्न कल्चर जो था उसके पराभव का काल है। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है इसमें भारतीय संस्कृति का बोलबाला होने वाला है, भारतीय संस्कृति का महत्व और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसलिए इंतज़ार कीजिए 2026 का। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। आप देखिए मोदी क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं, और उसकी पूरी दुनिया पर, पूरी विश्व व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।